मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद देश एक नई व्यवस्था के ओर चल पड़ेगा। 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता। 30 जून 2017 संसद का सेंट्रल हॉल। आधी रात को घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, वन नेशन वन टैक्स। इसे बताया गया था दूसरी आजादी। कहा गया था कि जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा और लोकतंत्र व संघीय ढांचे को और मजबूती प्रदान करेगा। लेकिन 8 साल बाद 2025 में तस्वीर कितनी बदली? क्या जीएसटी वाकई राहत लेकर आया या फिर सिर्फ टैक्स वसूली का औजार बन गया? यही आज का बड़ा सवाल है। दरअसल जीएसटी की घोषणाएं से पहले देश ने झेला था नोटबंदी का झटका। छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, वो अभी तक उस झटके से उबर ही नहीं पाया था कि जीएसटी का बोझ आ गया। कागजी कार्रवाई, ऑनलाइन कंप्लायंस और कैश फ्लो की समस्याओं ने इस सेक्टर को और कमजोर किया। कोविड के दौरान सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। मुद्रा योजना में लाखों करोड़ों बांटे गए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बेरोजगारी दर आज भी ऊंची बनी हुई है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि भारत का कर्ज 2014 के 50 लाख करोड़ से बढ़कर 200 लाख करोड़ पार कर चुका है। अब जरा 2025-26 के बजट पर नजर डालते हैं। यह बजट 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। इसमें अकेले आयकर ने 14.38 लाख करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स से 10.82 लाख करोड़ और जीएसटी से 11.78 लाख करोड़ वसूली का अनुमान लगाया है। सिर्फ अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच 10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए जमा किए जा चुके हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी टैक्स वसूली के बाद किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को वास्तविक राहत कहां है? जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों का टैक्स वसूली का एक बड़ा हिस्सा केंद्र के हाथ में चला गया। नतीजा यह हुआ कि बंगाल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने बार बार अपने हिस्से का पैसा मांगा, लेकिन समय पर उन्हें नहीं मिला। इसका असर संघीय ढांचे पर साफ देखा जा सकता है। सवाल उठने लगे कि क्या जीएसटी ने केंद्र को मजबूत किया या राज्यों की वित्तीय आजादी को कमजोर? प्रधानमंत्री हर भाषण में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की टॉप 300 कंपनियों का 82% कच्चा माल चीन से आता है और लगभग 42% तैयार उत्पाद भी वहीं से। सरदार पटेल की प्रतिमा से लेकर सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट तक में विदेशी कंपनियों की भागीदारी रही। ऐसे में मेक इन इंडिया कितना वास्तविक है, यह एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। सरकार का दावा है कि इनकम टैक्स और जीएसटी में दी गई छूट से नागरिकों को 2.5 लाख करोड़ की बचत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कॉर्पोरेट को भी लगभग इतनी ही राहत टैक्स छूट और कर्ज माफी के रूप में मिली। आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन इसका आधार ज्यादातर सरकारी योजनाएं हैं, घर, शौचालय, सिलेंडर। हकीकत यह है कि इनकी रोजाना कमाई अभी भी मुफ्त राशन यानी 5 किलो अनाज पर ही टिकी है।
तो क्या हुआ उस आधी रात के वादे का जो 2017 में जिस जीएसटी को दूसरी आजादी बताया गया था, 2025 में वही सवालों के घेरे में है। वसूली तो हो रही है, बजट भी भारी भरकम है, लेकिन रोजगार, उत्पादन और वास्तविक राहत पर ठोस नतीजे नजर नहीं आते। जब राष्ट्र के नाम संबोधन सिर्फ भाषण बनकर रह जाएं और जमीनी बदलाव ना दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या जीएसटी वाकई आर्थिक सुधार है या फिर यह सिर्फ टैक्स वसूली का नया हथियार? यही सोचने की बात है। देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद।